जिसका नाम है क्या बेटा? वर्क, एनर्जी एंड क्या है? एंड फोर्स। वर्क, एनर्जी एंड पावर, सॉरी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये आपका तीसरा यूनिट है फिजिक्स में, साइंस में, 9th क्लास वालों के। तो ये है, फिलहाल हमने उठाया वर्क। व्हाट इज वर्क? ये वर्क क्या होती? मैंने यहाँ स्मॉल डेफिनेशन आपके लिए लिखी है बेटा, देखो। वर्क इज मेजर of the energy transferred by a force to an object as it moves। वर्क वो मेजर है उस ताकत का जो हम ट्रांसफर करते हैं फोर्स के जरिए एक चीज पर, और वो चीज मूव करता है। वो चीज क्या करता है? मूव करता, यानी वो चलता। डेफिनेशन ऑफ वर्क देखो बेटा, वर्क इज डन, काम उस वक्त हो जाता है when force is applied, जब हम उस पर क्या फोर्स अप्लाई करेंगे, ताकत लगाएं, तो एन ऑब्जेक्ट, एक चीज को, एंड ऑब्जेक्ट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और वो चीज उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिसमें उसको क्या हमने लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। जो अमाउंट ऑफ वर्क, और एक होती है, जब आप बेटा मेहनत करोगे, आप पास हो जाओगे, तो आपकी वर्क क्या मानी जाएगी? पॉजिटिव। जब आप रिजल्ट में फेल हो जाओगे, आपका रिजल्ट 0, आपको फिर इसी क्लास में रखेंगे, तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव है, कि आपने अच्छी तरह मेहनत नहीं की है। उसके बोलते हैं, एक पास होने को आप समझो पॉजिटिव वर्क, और फेल होने को आप समझो नेगेटिव वर्क। तो वही मैंने लिखा, when the force and displacement are in the same direction, the work done is positive। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, तो समझो हम काम को बताएंगे पॉजिटिव है। नेगेटिव वर्क का बेटा मामला है, when the force and displacement are in opposite direction, जब हमारा ताकत, हमारा फोर्स और किसी चीज का मूव करना अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो हम इसको बताएंगे वर्क डन इज नेगेटिव। हमारा काम क्या है? नेगेटिव। एग्जांपल्स में आपको बेटा बताता हूँ। लिफ्टिंग ए बुक, हम एक किताब को उठाएंगे, जैसे मैंने ये किताब टेबल से उठाई है, इस किताब को मैंने उठाया। When you lift a book, जब आप एक किताब को उठाओगे, यहाँ से आपने मान के चलो ये नीचे है, हम किताब को उठाते हैं, मैंने किताब को उठाया है। You applied a force upward, आपने उसको अपवर्ड लाया, यानी ऊपर की तरफ लाया ना? The book moves upward, किताब भी आई ऊपर। वर्क इज डन, हमने काम किया। इसी तरह पुश ए कॉर्ड, आप एक रीढ़ी को धक्का देते हैं। When you push a cart, जब आप रीढ़ी को क्या मारते हैं? धक्का मारते हैं। यू अप्लाई फोर्स अपवर्ड, आप उसको अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, आगे की तरफ लगाते। एंड कार्ट मूव फॉरवर्ड, और जो ये कार्ट है ये क्या? ये आगे जाते हैं, यानी जैसे रीढ़ी ऐसे है ना, हम इसको धक्का देते हैं ना, ऊपर की तरफ धक्का मारते हैं ना, और रीढ़ी मूव कहाँ हो जाती है? आगे चली जाती है। वर्क डन, और काम हो जाता है। वर्क, जब when you work, your legs apply a force downward, and your body moves a forward, work is done। जब हम चलते हैं, हमारी टांगे डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, और हम फॉरवर्ड चलते हैं। अब देखिए बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की अहमियत क्या है हमारे लिए, आप सुनो। फिजिक्स में हम क्या करते हैं बेटा? टू कैलकुलेट एनर्जी ट्रांसफर एंड एफिशिएंसी, हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, फिर तब्दील भी करते हैं एफिशिएंसी, और इसकी हिफाजत एफिशिएंसी भी देखते हैं कि ये एनर्जी कितनी हमें जरूरत है, कहाँ लगानी है, क्या करना है। इंजीनियरिंग विंग में टू डिजाइन मशीन,
हम मशीनें बनाते हैं एंड सिस्टम और निज़ाम बनाते हैं एंड मिनिमाइज वर्क आउटपुट, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कामों को अंजाम देते। फिर है बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आप अंडरस्टैंड कर लो, समझो कि एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की कितनी ज़रूरत होता है। जैसे हमारे इंजन होते हैं, कोई बोलता है हमारा जो घर में कुएं में मोटर होता है, कोई बोलता है ये आधा हॉर्स है, ये 1 हॉर्स है। इसका मतलब है हॉर्स में कितना पावर है, एक घोड़े में कितना पावर है, उतना पावर किस में अप्लाई किया होता है, उस मोटर में। यहाँ हाफ हॉर्स, ये आधा हॉर्स है, यानी नसब घोड़े का ताकत हमारे मोटर में है, और हम कुएं से फिर कहाँ से कहाँ तक पानी ले जाता है, ये वर्क डन है। इसी फिजिक्स के कंसेप्ट से हमें ये चीज़ें निकली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ आया होगा, और घर में जाके आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को फिर वहाँ किताब पर देखना और याद करना, और मेरे चैनल को क्लासेस भी सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। द पुश और पुल अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट। फोर्स हो गया पुश और पुल, यानी धक्का और खिंचाई एक ऑब्जेक्ट को जितना हमने अप्लाई इस पर किया। फिर है डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस ताकत से, इस पुश से और इस पुल से जिस ऑब्जेक्ट पर हमने ये फोर्स अप्लाई किया, ये कितना मूव हुआ, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस। यानी ये हमारी इस ताकत से, हमारी इस फोर्स से अपनी जगह से कितना चला, उसको बोलते हैं डिस्प्लेस। वर्क है बेटा, वर्क डिनोटेड बाय W, फोर्स डिनोटेड बाय F, डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय D। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे W इज इक्वल टू F इंटू D, F इंटू D। फिर है बेटा यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क जूल हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जूल। जेम्स प्रिस्कॉट जूल, ये एक साइंटिस्ट है, फिजिक्स जानने वाला है। तो उसने जब ये वर्क का कंसेप्ट दिया, तो फिर उसने ऐसा ही यूनिट रखा जूल अपने नाम पर। तभी हम लिखते हैं 1 जूल। जिस तरह न्यूटन ने फोर्स को अप्लाई किया, ये इजाद किया, इन्वेंट किया, फोर्स का कंसेप्ट दिया, फिर उसका अपने नाम पर रखा, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन हम n लिखते। तो the unit of work is joule. 1 joule is the equal work done when a force of 1 Newton is applied to an object. यानी वर्क 1 joule is work, काम जो हम करते हैं, वही मैंने यहाँ लिखा 1 जूल इज द इक्वल वर्क। 1 जूल उस काम के बराबर है जिसमें हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड करें, 1 न्यूटन फोर्स आप अप्लाइड करें। अब आपको पता चला है कि जूल, जिसका ये ऐसा यूनिट वर्क का जूल है, ये भी उस साइंटिस्ट ने अपने नाम पर रखा, जिस तरह न्यूटन ने फोर्स को अपने ही नाम पर 1 न्यूटन रखा है। फिर बेटा टाइप्स ऑफ